दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूं कि हीरोन का सूत्र जो है आप लोग जितना सोच रहे हो कि हार्ड होता है, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। हीरोन का सूत्र बहुत ही सिंपल होता है। दोस्तों अगर आप लोग इस ध्यान से इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो फिर हीरोन के सूत्र में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस चीज़ के मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चीज़ का ABC का मैं आपको क्षेत्रफल इसका निकाल करके दिखाऊंगा। तो ध्यान से आप समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन मैं इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हीरोन का सूत्र क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिया रहेगा जिसमें भुजा A है, B है और C है। तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग दिया रहेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग दिया रहेगा ABC। और दोस्तों आप चाहे तो इसको A मान लो या इसको B मान लो, आप चाहे तो इसको B मान लो, इसको A मान लो या इसको A इसको B, आप किसी को भी ABCD मान सकते हो, सॉरी ABC मान सकते हो। ठीक है, इसमें कहीं कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब देखिए इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र होता है S इंटू रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बाय 2। अब देखिए यहाँ पे बट्टे में 2 क्यों आया। परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजा की जो उसकी लंबाई होगी उसका पूरा योग होता है, यानी सबको जोड़ दीजिए वही परिमाप हुआ। लेकिन अर्ध परिमाप है, इसका मतलब आधा, यानी इन सभी को जोड़ने के बाद उसका आधा कर देंगे, वही उसका अर्ध परिमाप हुआ। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए इस चीज़ का प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हमको तीन भुजा की अलग अलग लंबाई दी गई है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या निकालना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और स्टेप 2 में निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया। तो देखिए हम लोग अब निकालते हैं, तो हम लोग लिखेंगे S बराबर यानी अर्ध परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C और बटे में क्या करेंगे, 2 दे देंगे। ठीक है, अब बस आप लोगों को क्या करना है, ये सभी को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5 और बटे में क्या करना है, 2 दे देना है। अब देखिए सभी को जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 बटे 2 कितना हो जाता है, 12 बटे 2। और इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, यानी S बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए हीरोन का सूत्र हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ हीरोन का सूत्र से। ठीक है, अब क्या होगा, तो रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब दोस्तों S कितना निकला था हमारा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए तो S कितना निकाले हम लोग, 6 निकाले। बस यहाँ पे क्या करना है, इस S के जगह पे हमको 6 रखना है। ठीक है, S के जगह पे आप लोग इस 6 को रख दीजिए। S के जगह पे हमने 6 रख दिया, फिर S है तो 6 माइनस, अब A है तो आप चाहे तो आप इसमें से किसी को भी A मान सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे छोटी A है तो हम सबसे छोटी वाली को A मान लेते हैं, उससे बड़ी वाली को B और उससे बड़ी वाली को C। ठीक है, तो सबसे छोटी वाली को हम क्या मान लेते हैं, A। तो कितना है A, 3, सॉरी यहाँ पे 3 है। और उसके बाद B कितना है, 6 माइनस B है 4, और उसके बाद S माइनस C कितना है दोस्तों, 5, यानी 6 माइनस 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए
करना क्या है हम लोगों को, सीधा सीधी। अब यहाँ पे √6 है, फिर 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3, तो गुना दे देते हैं, फिर गुना 6 में से 4 गया 2, फिर गुना 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1। समझ रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए, अब इसका हम लोग फैक्टर कर देते हैं अंदर में, 2 गुने 3 तो कितना 6 हम लिख सकते हैं ऐसे, फिर गुने 3 है, गुने 2, और 1 तो एक ही होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम जोड़ा लगा देते हैं, तो रूट के अंदर जोड़ा जब रहता है तो वो बाहर निकलेगा तो 1 1 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 3 है तो हम 1 बार 3 लिखेंगे, गुना यहाँ पे 2 बार 2 है तो 1 बार 2 लिखेंगे, तो 3 दूना कितना हो गया 6, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों जब भी क्षेत्रफल रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर लगाना ही है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।